फिल्म की शुरुआत होती है एक कंपनी के ऐड को दिखाते हुए। इस कंपनी का नाम कैसलन होता है। ये कंपनी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले खिलौने बनाया करती थी। कुछ टाइम पहले ही इस कंपनी ने एक बड़ी डॉल बनाया था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था, और ये बड़ी डॉल भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला डॉल था जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि वो अपने ओनर का दोस्त बन सके। इस बड़ी डॉल का एक ऐप भी था। इस बड़ी डॉल में स्पेशल ये था कि ये आसपास की चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता था, और इस डॉल में एडिशनल फीचर्स भी थे। ये कैसलन कंपनी के सारे प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकता था। फिर अगले सीन में कैसलन कंपनी की फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी डॉल बनाई जा रही होती है। वहाँ कंपनी का मैनेजर एक वर्कर से बदसलूकी करता है और उसे कंपनी से ये कहकर निकाल देता है कि उसका काम पर ध्यान नहीं है, जिससे उस कंपनी के वर्कर को काफ़ी बुरा लगता है और वो उस बड़ी डॉल के सारे सेफ्टी फीचर्स को हटा देता है। ये करने के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है और उसी डॉल को पैक करके डिलीवर भी कर दिया जाता है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरिन होता है, जो कि एक मॉल में काम करती है। कैरिन का एक 12 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम एंडी होता है। दोनों माँ बेटे नए नए एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, जिस वजह से एंडी का कोई वहाँ पर दोस्त नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी बोर होता है। अगले दिन एक औरत एक डिफेक्टेड बड़ी डॉल को स्टोर में वापस करती है। वो कहती है कि ये बड़ी डॉल ख़राब है क्योंकि इस बड़ी डॉल की आंखें अपने आप लाल हो रही हैं, और वो औरत कहती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद बड़ी 2 आने ही वाला है तो मैं वो ख़रीद लूँगी। ये वही बड़ी डॉल होता है जिसके सारे सेफ्टी फीचर्स हटा दिए गए थे। अब कैरिन सोचती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद उसके बेटे का बर्थडे है तो ये बड़ी डॉल वो उसे गिफ्ट कर देगी। ये सोचकर कैरिन अपने बॉस से बात करके ये बड़ी डॉल अपने घर ले आती है। कैरिन का एक फ्रेंड होता है जिसे कि एंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंडी उस अपार्टमेंट में अपने एक पड़ोसी से मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। कैरिन के दोस्त के चले जाने के बाद कैरिन अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देती है, लेकिन एंडी को वो बड़ी डॉल पसंद नहीं आता क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटे बच्चों के खेलने का खिलौना है। एंडी बड़ी ऐप को यूज़ करके उस बड़ी डॉल को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। उसमें बार बार एरर आ रही थी। ऑन नहीं होने पर एंडी उस डॉल को सारे कैसलन प्रोडक्ट से कनेक्ट कर देता है। फिर जब वो ऑन होता है तो एंडी उसे अपनी पसंद का नाम देना चाह रहा होता है। तब वो डॉल कहता है कि मैं अपना नाम चकी रख लेता हूँ। चकी ऐसे वर्ड भी बोल रहा होता है जो उसके सिस्टम में फीड नहीं थे, जो उसे नहीं बोलने चाहिए थे। ये देखकर एंडी को वो चकी डॉल काफ़ी पसंद भी आने लगता है। एंडी के साथ रहकर चकी वो चीज़ें भी सीखने लगा था जो उसे नहीं सीखनी चाहिए थी। फिर टाइम के साथ साथ वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन एंडी की बिल्ली एंडी को इंजर्ड कर देती है, जिससे एंडी को काफ़ी दर्द होता है। चकी जब देखता है कि एंडी को दर्द हो रहा है तो वो उस बिल्ली का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है। वो चकी को समझाता है कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बाद में वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो उसकी माँ के दोस्त को डराएंगे और उसके साथ मजाक करेंगे। फिर तभी वहाँ पड़ोस के 2 बच्चे आते हैं। वो जब एंडी के पास उस डॉल को देखते हैं तो वो भी उसके दोस्त बन जाते हैं। फिर जब कैरिन का दोस्त वहाँ आता है तो वो उसे डराते हैं। फिर एक दिन वे सब घर पर एक फ़िल्म देख रहे होते हैं। उस फिल्म के डिस्टर्बिंग सीन को काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं, और वो सोचता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर वो किचन से एक चाकू लाता है और एंडी के दोस्त को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंडी उसे पकड़ लेता है और फिर उसे बहुत डांटता है, जिससे चकी बहुत नाराज़ हो जाता है और वो बहुत अपसेट होता है। फिर एंडी से बदला लेने के लिए चकी कैरिन के दोस्त को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एंडी उसके बारे में भला बुरा बोल रहा होता है और उसे गालियां भी दे रहा होता है। फिर कैरिन सोचती है कि शायद चकी ने ये सब एंडी से जानबूझकर बुलवाया हो, और वो चकी को एक कवर्ड में बंद कर देती है, लेकिन चकी कवर्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है। अगले दिन चकी उनकी बिल्ली को मार देता है। फिर एंडी बिल्ली को एक बॉक्स में रखकर डस्टबिन में फेंक देता है। चकी एक दिन फिर से कैरिन के दोस्त के साथ प्रैंक करता है।
जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एंडी को डांटता है और उसे वार्न भी करता है, जिससे एंडी बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी माँ का दोस्त कभी भी हमारे साथ ना आए। ये सब चकी भी देख रहा होता है। इसके बाद वो कैरिन के दोस्त का पीछा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरिन का दोस्त शादीशुदा होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। रात में कैरिन का दोस्त सीढ़ी में चढ़ के लाइट को उतार रहा होता है, तभी चकी उसे सीढ़ी से गिरा देता है। इसके बाद चकी एक ग्रास कटर से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और फिर चाकू से भी उस पर हमला करता है। फिर मारने के बाद चकी उसकी स्किन को उतार देता है और एक तरबूज पर लगाकर उसे एंडी को गिफ्ट करता है। ये देखकर एंडी बहुत डर जाता है और वो अपने दोस्तों को भी बुला देता है। उसके दोस्त भी वो देखकर बहुत डर जाते हैं। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम इस बारे में पुलिस को मत बताना और इसे भी डस्टबिन में फेंक दो। फिर वो उस पर एक गिफ्ट कवर चढ़ाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैरिन आ जाती है। तब एंडी अपनी माँ को कहता है कि ये गिफ्ट उनके पड़ोसी पुलिस ऑफिसर की माँ के लिए है। फिर कैरिन एंडी के साथ जाकर वो गिफ्ट देती है। एंडी उस औरत को कहता है कि अपने बर्थडे से पहले इस गिफ्ट को मत खोलना। फिर एंडी रात में उस पुलिस ऑफिसर के घर पर डिनर करने जाता है और मौका देखते ही उस हेड वाले इस गिफ्ट को लेकर भाग जाता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। अब क्योंकि चकी सबके लिए खतरा बन चुका था, तो इसलिए वो सारे दोस्त उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी ऐसा नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि एंडी उससे इमोशनली अटैच हो गया था। लेकिन वो सारे दोस्त मिलकर उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं और उसे गार्बेज में फेंक देते हैं। बाद में वो डॉल एक आदमी को मिलता है। वो उस डॉल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे ठीक करके उसे बेच सके और उससे अच्छे पैसे मिल जाएं। फिर जब वो आदमी चकी को एक्टिवेट कर देता है तो चकी उस आदमी पर हमला करके उसे एक टेबल शॉप पर अपना कंट्रोल करके उसे मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चकी कैसलन कंपनी के प्रोडक्ट के अलावा और कंपनी के प्रोडक्ट पर भी अपना कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद चकी एंडी के पास तो नहीं जाता, लेकिन वो एंडी के एक दोस्त के पास चला जाता है और एंडी का दोस्त उसे एक नया नाम दे देता है। मॉल में एंडी को पता चलता है कि ये वही पुराना चकी है जो मेरे पास था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद एंडी अपने दोस्त का फ़ोन अपने पास रख लेता है और बड़ी ऐप का यूज़ करके ये जानने की कोशिश करता है कि अभी चकी कहाँ पर है। फिर वो देखता है कि चकी अभी उस पुलिस ऑफिसर की माँ को फॉलो कर रहा है और जिस कार में उस पुलिस ऑफिसर की माँ जा रही होती है वो भी कैसलन कंपनी की थी। इस कार को चकी कंट्रोल करके उसका एक्सीडेंट कर देता है और फिर गाड़ी में जाकर उस पुलिस ऑफिसर की माँ को मार देता है। इस सब के बारे में एंडी अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ को इस पर यकीन नहीं होता और वो उसे उल्टा डांटती है कि उसने अपने दोस्त का फ़ोन क्यों चुराया और वो उस फ़ोन को वापस करने जाती है। फिर चकी एंडी के घर के टीवी पर उसके दोस्तों को दिखाता है। अपने दोस्तों को टीवी पर देखकर एंडी को चकी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कैसलन कंपनी के सभी प्रोडक्ट को तोड़ने लगता है। ये एंडी की माँ देख लेती है, इसलिए अगले दिन वो एंडी को अपने साथ मॉल ले जाती है ताकि वो एंडी पर नज़र रख सके। और आज ही बड़ी टूबी लॉन्च होने वाला था। एंडी के दोस्तों को एंडी की फ़िक्र होती है, इसलिए वो बड़ी ऐप पर ये देखते हैं कि चकी इस वक्त कहाँ पर है। वो देखते हैं कि चकी भी उस समय मॉल में ही है। वहीं दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को कैरिन के दोस्त का फेस मिलता है और वो समझ जाता है कि ये वही गिफ्ट है जो एंडी उसकी माँ के लिए लाया था और उसे एंडी पर शक होने लगता है कि एंडी का इस मर्डर के पीछे ज़रूर हाथ है। एंडी के दोस्त मॉल में आकर एंडी को चकी से अलर्ट करते हैं और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो एंडी को गिरफ्तार कर देता है। बड़ी 2 लॉन्च हो गया था और कस्टमर उसे ख़रीदने वहाँ पर आ गए थे। फिर चकी वहाँ ड्रोन को ऑन कर देता है और सब पर अटैक करवाता है और वहाँ लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है और एक ड्रोन उस पुलिस ऑफिसर को भी लग जाता है। इसके बाद चकी पूरे मॉल को लॉक कर देता है और बड़ी 2 को भी कंट्रोल करके उनसे भी हमला करवाता है। फिर वहाँ एक बियर डॉल एंडी पर हमला करता है, लेकिन तभी उसके दोस्त एंडी को बचा लेते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एंडी देखता है कि चकी ने उसकी माँ को कहीं बंदी बनाया है। एंडी अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ से बाहर भेज देता है और अकेले ही अपनी माँ को बचाने जाता है। चकी ने कैरिन के गले को एक रस्सी से बांधा होता है और उस रस्सी को एक लिफ्ट से अटैच किया होता है। फिर चकी और एंडी के बीच लड़ाई होती है
और लड़ाई के दौरान चकी एंडी को मारने ही वाला होता है। तभी एंडी उसे बड़ी सॉन्ग सुना देता है जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है और एंडी अपनी माँ की रस्सी को काट कर उसकी जान बचा देता है और एक चाकू से चकी पर हमला करता है। लेकिन चकी फिर से उठकर एंडी पर हमला करने आ रहा होता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर सही वक्त पर उस पर गोली चला देता है और कैरिन भी चकी का सिर उखाड़कर उसे फेंक देती है। बाद में कैरिन और उस पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और एंडी अपने दोस्तों के साथ चकी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके सारे पार्ट्स को जला देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बड़ी डॉल की आंखें भी चकी की तरह ही रेड हो रही थी, यानी कि चकी ने अपना कंट्रोल उस बड़ी डॉल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि चकी में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो किसी में भी अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर सकता था। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।